नमस्कार। आज हम लोग तिल और गुड़ से बहुते प्यारी से चिक्की बना के तैयार कल जाई। एके तिल पट्टी या गजक भी कहल जाला और बड़े आसानी से बन जाला। तो एके बनावे के लिए यहाँ पर हम सफ़ेद वाले तिल का इस्तेमाल कैले हैं। तो यहाँ पर 100 ग्राम सफ़ेद वाला तिल है, तो 100 ग्राम गुड़ भी है। तो जितना मात्रा में तिल होगा वजन में उतना गुड़ भी होके के चाहिए। और यहाँ पर बोर्ड पर थोड़ा सा घी लगा लेवे के है और बेलन पर भी घी लगा लेवे के है। कैसे कि जब चिक्की का मिश्रण बन के तैयार हुई तब इतना समय ना रह जाला कि आप बोर्ड और बेलन पर घी लगा सकी। तो जिप पे आपके जमाव के हो उप पे आप घी लगा सकीना। तो आप किसी भी चीज़ पर एके जमा सकीना, लेकिन बोर्ड पर बड़े आसानी से ही निकल जाला। तो यहाँ पर घी लगा के हो गला। अब तिल के भून लेवे के। तो तिल के भूने के लिए सबसे पहले मध्यम आंच पर गैस पर कढ़ाई रख दें और कढ़ाई में ये तिल के डाल दें और एकदम धीमी से मध्यम आंच रख के भून लें। तो 5 से 7 मिनट के अंदर ही भून के तैयार हो जाले। ये तिल बहुत ही जल्दी से भून के तैयार होले। बस आपके तिल का रंग हल्का सा बदल जाए और ये थोड़ी सा फूल जाए तो समझ लें कि आपका तिल भुन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर तिल भुन के तैयार हो चुका है। एक हम अब अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। तो जब तक हम लोग का तिल ठंडा होता तब तक गुड़ का पाक तैयार कर लेवे के। तो गुड़ का पाक तैयार करने के लिए सबसे पहले मध्यम आंच पर कढ़ाई रख दें और इस कढ़ाई में सबसे पहले 1 छोटा चम्मच देसी घी डाल दें। घी डाले से चिक्की का स्वाद तो बढ़िया हो ही जाला और चिक्की का रंग जो है एकदम चमकदार बन के तैयार होला। तो जब भी आप चिक्की बनाई तो घी का इस्तेमाल ज़रूर करी। और अब यहाँ पर जो गुड़ रखल है कूट के एके डाल देवे के है। तो जब भी आप चिक्की बनावे के लिए गुड़ लें तो गुड़ के या तो एकदम छोटा टुकड़ा में कर लें या फिर ओके घीस लें। जितना बढ़िया छोटा टुकड़ा में आपका गुड़ रही उतना जल्दी पिघल जाए और आपका गुड़ का पाग एकदम अच्छा बन के तैयार हुई। अगर यह गुड़ बड़ा टुकड़ा में रही तो कि पिघले में समय लगी और जब पिघले में समय लगी तो आपका पाग कड़ा हो सकेला। तो गुड़ पकावे के समय आँच के एकदम धीमी से मध्यम के बीच में रखी। कैसे कि तेज आँच पर गुड़ जल जाई और गुड़ जली तो एक स्वाद खराब हो जाला। गुड़ जलने के बाद कड़वा हो जाला। और जब आपका पाग में इस तरह से बुलबुला उठे लगे गुड़ में, तो अब यहाँ पर आप गुड़ के चेक कर सकीला। तो गुड़ के चेक करे के लिए एक कटोरी में पानी ले लें और उनमें 3 से 4 बूंद उठा के गुड़ का डाली और एक गुड़ के ठंडा होके दें। तो जब तक हम लोग का गुड़ ठंडा होता तब तक गैस के यहाँ पर बंद कर देवे के है। कैसे कि जब तक हम लोग पाक चेक कर जाए तब तक पता चली कि गुड़ का पाक कड़ा हो जाए। और इस तरह से थोड़ा सा गुड़ के चला भी दें और चलावे के बाद जब हम लोग का गुड़ का पाक ठंडा हो जाए तो ओके चेक कर लें। तो चेक करे के लिए ये गुड़ ठंडा हो गला। अब एक तोड़ के देखे के अगर ये खट खट टूटा था तो समझ लें कि आपका चिक्की का पाक एकदम बढ़िया बन के तैयार भला। और अगर ना टूटा था तो 1 से 2 मिनट तक और पका लें। लेकिन ये अच्छी तरह से टूटा था, हल्का सा कसर रह गई तो बस 1 से 2 मिनट और पकाल जाए। तो गैस के फिर से धीमी आंच पर खोल लेवे के है और धीमी आंच पर गुड़ के 1 से 2 मिनट और पका लेवे के है। बस 1 से 2 मिनट पकावे के, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना पकावे के है। 1 से 2 मिनट में आपका गुड़ का पाक तैयार हो जाए। और अब इमें जो भुनी हुई तिल है एक में डाल देवे के है और डाले के बाद हाथ के थोड़ा तेज चलावे के है। जल्दी जल्दी से तिल और गुड़ के एक साथ मिला लेवे के है। और गुड़ में तिल मिलावे के समय आँच के एकदम धीमी रखे के, एकदम धीमी आँच पर एके मिलावे के और एकदम जल्दी जल्दी से मिलावे के। कैसे कि जैसे ही हम लोग गुड़ में तिल मिलाई ना जा तो वो फटाफट कड़ा होके लगेला। तो ये मिश्रण अभी काफ़ी गर्म है, तो जब ये गर्म रहेला तो थोड़ा सा नरम रहेला, लेकिन जैसे जैसे ये ठंडा होके लगेला वैसे वैसे जमे शुरू हो जाला। तो ये प्रक्रिया एकदम जल्दी जल्दी करी और जल्दी जल्दी कैले के बाद जो ने बोर्ड पर घी लगा के रखल है वो पे सारा मिश्रण के पलट देवे के है। यदि आपकी चिक्की का मिश्रण एकदम अच्छी तरह से तैयार रही तो एक सेट होके में बिल्कुल समय ना लगेला। इसीलिए एक काम में बहुत जल्दीबाजी कर जाला। कैसे कि अगर थोड़ा भी आप लेट करब तो ये ऐसे ही जम जाए। तो जल्दी से क्या करें कि एके अच्छी तरह से इस तरह से चम्मच की सहायता से थोड़ा सा दबा दबा के फैला लें और फैलावे के बाद थोड़ा सा हाथ से भी एके सही कर लें और सही कैले के बाद आप एके बेलन से बेल लें। जितना मोटा पतला आपके चिक्की रखे के है उस हिसाब से एके अच्छी तरह से बेल लें। जब गर्म रही तब तो ये एकदम अच्छी तरह से बेला जाला, लेकिन जैसे ही ठंडा हुई एकदम से कड़ा हो जाला। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये काम आप कर लें। और चिक्की का मिश्रण बोर्ड पर बेले के बाद एक कम से कम 5 से 7 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ देवे के। और जब 5 से 7 मिनट तक आपका मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसके बाद चाकू की सहायता से इनमें निशान लगा लेवे के। तो निशान इसलिए लगावल जाला कि जब आपका चिक्की बन के तैयार हो जाले तो वो निशान लगावे वाली जगह पर से टूट जाले। और अगर यदि आप निशान ना लगाए तो चिक्की कहीं से भी टूटी। तो इसीलिए निशान लगा लिया जाला ताकि बढ़िया से चिक्की में बढ़िया सा आकार आ जाए। तो यहाँ पर हमारी चिक्की का मिश्रण पूरा बेल के तैयार हो गया। ये मिश्रण के कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए हम ठंडा होके के लिए रख देते हैं। और जब 5 से 7 मिनट हो जाए
तवे में चाकू का निशान लगा लेवे के। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट के करीब हो चुकल है और हम लोग के चिकी का मिश्रण भी काफ़ी ठंडा हो चुकल है। तो अभी भी लेकिन ये मिश्रण हल्का गर्म है, तो अब इसी में चाकू की सहायता से निशान लगा लेवे के है। तो जैसन आपकी चिकी का आकार पसंद होगा, जितना छोटा बड़ा वही हिसाब से आप इनमें चाकू का निशान लगा सकीला। इस चिक्की का मिश्रण बहुत ही तेज़ी से ठंडा होला। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिक्की का मिश्रण तैयार भले मुश्किल से 10 मिनट के करीब होता है। 10 मिनट के अंदर ही ये चिक्की एकदम अलग अलग होती है। तो यदि आपका मिश्रण अच्छा तैयार रही तो चिक्की जमे में थोड़ा भी ना समय लगी। फिर भी चाकू का निशान लगाने के बाद चिक्की के मिश्रण के कम से कम आधा से पौना घंटा के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब आपका चिक्की का मिश्रण एकदम अच्छी तरह से ठंडा हो जाए तो आपका चिक्की एकदम बाजार की तरह से बन के तैयार हुई। तो ये मिश्रण के उठा के रख दिया जाए ठंडा होके के लिए। और जब ये मिश्रण ठंडा हो जाए तब बस चाकू की सहायता से थोड़ा सा आप इस तरह से लगाए चाकू के, तो ये आराम से आसानी से अपने आप निकल जाले। तो सिर्फ आधा घंटा के बाद ही हम चिक्की की निकलनी है। चिक्की देखिए कितना आसानी से निकल जाती है। यदि आपका मिश्रण एकदम अच्छा से तैयार रही तो बिल्कुल इसी तरह से एकदम आसानी से निकल जाए। तो यहाँ पर हम आप लोगों की चिक्की तोड़ के भी दिखाते हैं कि कितना बढ़िया और एकदम कुरकुरी बना लिया, एकदम बाजार की तरह से। इसी तरह से सारा चिक्की के निकाल लेवे के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से चिक्की निकल गई लिया। और चिक्की निकले के बाद एक ये निशान की जगह से आप तोड़ब तो एकदम खटखट एकदम आसानी से टूट के तैयार हो जाए। तो चिक्की का आवाज़ सुन के आप लोगों के चिक्की के कुरकुरापन का अंदाज़ा लग जाता हुई कि ये चिक्की कितना अच्छी तरह से सेट भइल है। जैसन हम लोग बाजार से चिक्की खरीद के लिए आएला जब बिल्कुल वैसन बन के तैयार भइल है। तो यदि आपका गुड़ का पाक एकदम अच्छा तैयार रही तो ये चिक्की बिल्कुल इसी तरह से बन के तैयार हुई या फिर ऐसे भी अच्छी बन के तैयार हुई। जब ये चिक्की थोड़ी सी गर्म रहेले तो थोड़ी सी नरम रहेले, लेकिन जैसे ही चिक्की अच्छी तरह से ठंडी हो जाले एकदम कड़ी हो जाले और एकदम जैसे बाजार से हम लोग खरीद के लिए आएला जाओ उस तरह से खटखट टूट के तैयार भी होले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बाजार वाली चिक्की घर पे ही कितना आसानी से बन के तैयार हो गई है और एकदम बाजार की तरह से ई कुरकुरी भी है। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों के अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आई लो। यदि ये वीडियो आप लोगों के थोड़ा सा भी अपनी भाषा भोजपुरी में पसंद आवती है तो वीडियो के लाइक शेयर और कमेंट कर बिल्कुल भी ना भूल करी। और यदि चैनल पर नया है ऐसे नहीं और भी प्यारा प्यारा रेसिपी अपनी भाषा भोजपुरी में देखना चाहते हैं तो भोजपुरी सखी रेसिपी के सब्सक्राइब कर लें। तो हम आप लोगों से मिलते हैं फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।